बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10 का फिजिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ हीट, और उसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर उसका पहला एक पार्ट डिस्कस किया जिसका नाम था थर्मल कंडक्शन। आज हम लोग उसी से आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वेक्शन के प्रोसेस को। ठीक है, हम आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कन्वेक्शन का प्रोसेस वर्क कैसे करता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है और डेली लाइफ में ये कैसे वर्कआउट करता है, हम लोगों को कहाँ पे इसकी यूज पड़ती है। ठीक हो गया। तो ये तमाम की तमाम जितनी भी चीजें हैं ये आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी कन्वेक्शन। ठीक है, तो अब ये हमारे पास चूंकि ट्रांसफर ऑफ हीट के अंदर आ रहा है तो मतलब कि ये भी एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास हीट ट्रांसफर होगी। ठीक हो गया। तो देखिए बच्चों, कन्वेक्शन का प्रोसेस क्या है कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फ्लूइड इज कॉल्ड कन्वेक्शन ऑफ हीट। मतलब कि ये एक ऐसा ट्रांसफर ऑफ हीट का एक मेथड है जिसके अंदर जो है तो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है तो एक साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कर जाए तो वो खुद मूव नहीं करेंगे, साथ अपने हीट को भी लेके जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों के साथ एक चीज डिस्कस की थी कि हम लोग बात कर रहे हैं हीट एनर्जी की। ठीक है, हीट एनर्जी। अब आपको पता है कि एनर्जी को ट्रांसफर करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं विद मैटर, एक को हम डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर हमारे पास मैटर भी ट्रेवल करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, वो अपने साथ एनर्जी को भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाएगा। दूसरा एक मेथड है जिसको हम कहते हैं कि जी वो विदाउट मैटर को ट्रांसफर किए हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल करती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो हमने एक मेथड पढ़ा जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिसमें मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ हीट जो है तो वो उस मैटर के अंदर ट्रांसफर होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जिसके अंदर हम लोगों ने कंडक्शन को डिस्कस किया था। कंडक्शन सही हो गया। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो कंडक्शन का प्रोसेस है ये सिर्फ सॉलिड्स में पाया जाता है। सही हो गया। अब सॉलिड जो है तो वो क्या करेगा, वो अपने अंदर हीट को ट्रांसफर करेगा, बट वो मैटर एज अ होल जो है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रांसफर नहीं होगा। अब विद मैटर की अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस हमारे पास आता है, इसको आप कन्वेक्शन के अंदर डिस्कस कर सकते हो। कन्वेक्शन आप लिख लो, हम लोग यहीं पे इसको डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास एक्चुअल में फ्लूइड्स में पाया जाता है। अब फ्लूइड्स क्या होते हैं कि वो जो कि फ्लो कर सके, और हमें पता है कि हमारे पास फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है लिक्विड और एक होती है गैस। मतलब ये दोनों जो हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर हैं, इनके अंदर जब हीट ट्रांसफर होती है तो हीट इनको भी साथ अपने लेके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चली जाती है। ठीक है, कन्वेक्शन का प्रोसेस, इसके अंदर हम लोग क्या कह रहे हैं कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब इसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रही है। अब कैसे हो रही है मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं इसका। लेट सपोज बच्चों मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर मैंने लेट सपोज वाटर ले लिया है इस लेवल तक, और मैंने यहाँ पे एक बर्नर लगा के इसको अब मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो अब मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस पॉइंट के ऊपर है, जो कि सरफेस ऑफ वाटर पे हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पे बॉटम में मौजूद है। सही हो गया। अच्छा, अब होगा क्या कि ये बॉटम पे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यहां से हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। अब हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या, हीट को जब ये एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इनके अंदर की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। इनके अंदर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स की जो डेंसिटी है, वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे इनकी डेंसिटी लो हुई, अब इन मॉलिक्यूल्स ने इतनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब नहीं की जितनी इन्होंने कर ली है। क्यों, क्योंकि ये बर्नर के बहुत ज्यादा करीब है।
अब इन्होंने जैसे हीट एब्जॉर्ब की, इनकी डेंसिटी लो हुई, तो जाहिर बात है जब किसी भी पार्टिकल की डेंसिटी लो होती है तो वो फ्लोट करता है, वो ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मेरे पास ये पार्टिकल्स यहां से मूव करके ऊपर आएंगे। जैसे ही ये ऊपर आएंगे तो नीचे यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बन जाएगी। उस स्पेस को कवर करने के लिए ये लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी वाले जो पार्टिकल्स हैं ये नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जिन पार्टिकल्स ने हीट एब्जॉर्ब की वो एक्चुअल में अलोंग द हीट, उस हीट को भी अपने साथ लेके सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर आ जाएंगे, और जो सरफेस पे है वो बॉटम पे चले जाएंगे। ठीक है, तो अब इन्होंने हीट एब्जॉर्ब की, हीट को लेके ये ऊपर आ गए, ये पार्टिकल्स नीचे चले गए। अब जब ये नीचे आएंगे तो सेम ये क्या करेंगे, ये भी इसी तरह हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। इनकी डेंसिटी जब लो हो जाएगी कंपैरेटिवली टू इन पार्टिकल्स के, तो ये फिर अगेन ये ऊपर आ जाएंगे, वो नीचे चले जाएंगे। तो मतलब ये एक साइकिल जो है तो कंटिन्यूसली चलती रहती है, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हमें एक प्रोसेस देखने को मिलता है जिसको बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास ये सिर्फ लिक्विड की बात नहीं है, गैसेस में भी, गैस मॉलिक्यूल्स हो या वाटर मॉलिक्यूल्स हो या कोई भी किसी भी किस्म का लिक्विड हो, वो जब हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है तो वो रिड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से वो अगर नीचे बॉटम पे है तो वो मूव करके सरफेस पे आ जाता है। और जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके कंपैरेटिवली इनका जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, तो वो वापस नीचे चले जाते हैं। तो मतलब कि ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है, जिसकी वजह से ये हीट जो है तो बॉटम से सरफेस तक ट्रांसफर करती रहती है। ठीक हो गया, तो अब ये एक ऐसा प्रोसेस है कन्वेक्शन का जिसके अंदर हमारे पास हीट तो ट्रांसफर हो रही है यहां से यहां तक, बट उसके साथ साथ मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है हीट को ट्रांसफर करने का जिसमें सिर्फ हीट ट्रांसफर नहीं होती, साथ में मैटर भी ट्रांसफर होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, मतलब कि बेसिक लेवल पे है, मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, अब अगर हम इसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर का यही कॉन्सेप्ट है। इसी तरह ये मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे, वो वाले नीचे जाएंगे, फिर ये जब हीट एब्जॉर्ब करेंगे ये ऊपर आएंगे तो ऊपर वाले फिर नीचे चलेंगे। तो एक पॉइंट आएगा कि इन पार्टिकल्स का मूवमेंट की वजह से उस ओवरऑल उस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो उतना इंक्रीज कर जाएगा कि वो जैसे बॉइलिंग पॉइंट को पहुंचेगा तो यहाँ से इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें एक और एग्जांपल, तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, ये जो कि हम इसी के आगे इसी लेक्चर में आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं अभी इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। बस ये जो हवाओं का जो चलना होता है समंदर से लैंड की तरफ और लैंड से समंदर की तरफ, तो मतलब कि ये जो है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, तो वो कॉन्सेप्ट हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्मल्स जो है, थर्मल्स को भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसी लेक्चर के अंदर। थर्मल्स मतलब कि जो परिंदों को आपने देखा होगा कि वो जब उड़ रहे होते हैं तो वो अपने जो उनके विंग्स होते हैं उनको वो बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं, बट वो नीचे नहीं गिरते। तो वो उसके अंदर जो है तो वो थर्मल्स का कॉन्सेप्ट आता है, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओशन करंट्स, इसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि पानी के अंदर जो है तो हमारे पास ये जो कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन और फूड और हीट जो है तो वो सी के अंदर जो है तो वो एक्सचेंज होती रहती है। तो वो सारी की सारी डिटेल हम आगे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं इसकी। ठीक, अच्छा, अब बच्चों कन्वेक्शन से रिलेटेड आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट दिया गया है, और मैं आपको एक और आसान एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको बताता हूं कि आप इसको घर में भी अगर आप चेक करना चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं। सिंपल, आप क्या करें, आपने एक बीकर ले लेना है, उस बीकर के अंदर आप वाटर ले लें, सही है, और उस वाटर को आप बर्नर के ऊपर रख दें और उसको हीट प्रोवाइड कर दें। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं कि मेरे पास लेट्स सपोज एक बॉटल है, उस बॉटल के अंदर मेरे पास रेड इंक पड़ी हुई है। क्या पड़ी है? रेड इंक। ठीक हो गया। अब जैसे ही मैंने इसको हीट प्रोवाइड की तो हीट की वजह से इनका टेम्परेचर जो है, ये इंक का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पार्टिकल्स जो है तो यहां से निकल के बाहर ऊपर सरफेस की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जब सरफेस की तरफ आएंगे तो अब ये किसके साथ मिक्स हो रहे हैं? ये इस वाटर के साथ मिक्स हो रहे हैं। तो मतलब कि और वाटर के साथ मिक्स भी हो रहे हैं और ऊपर से ये हाई टेम्परेचर की वजह से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो वाटर यहां से नीचे जाएगा, इंक ऊपर आ रही है।
तो ये जो ट्रांसफर ऑफ मैटर हो रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये एक्चुअल में हमें यहाँ से शो करेगा कि एक्चुअल में यहाँ पे कन्वेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, और कन्वेक्शन के अंदर हमारे पास मैटर जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल करता है। ठीक हो गया? तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट कन्वेक्शन का आपको समझ आया होगा। अब हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ते हैं, वन बाय वन हम लोग सारी की सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अब हम इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं, तो जिसके अंदर हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कन्वेक्शन एंड मैरीन लाइफ। ठीक है, अब ये मैरीन लाइफ को कन्वेक्शन जो है तो वो मैरीन लाइफ को कैसे जो है तो फैसिलिटेट करती है उसको हम देखते हैं। कन्वेक्शन इज अ क्रूशियल प्रोसेस that helps support marine life in the ocean. It involves the movement in sea water driven by the difference in temperature and salinity across the globe. ठीक है, अब हमारे पास मरीन लाइफ को भी स्टेबल करने के लिए कन्वेक्शन का प्रोसेस जो है तो वो बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है हमें। उसके अंदर क्या होता है, सी के अंदर हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ वाटर होती है ना, ठीक है, उसके पीछे भी जो है तो कन्वेक्शन का ही प्रोसेस है। ठीक है, अब वो किस वजह से होती है मूवमेंट ऑफ वाटर, तो उसके दो रीजन है बच्चों। एक हमारे पास है डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंट रीजन्स में हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंट होता है। ठीक है, कहीं पे गर्मी होती है, कहीं पे सर्दी होती है, तो जिस रीजन में गर्मी है तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वाटर का, जहां पे सर्दी है तो वहां पे टेम्परेचर कम होगा, तो वहां से फिर ये कन्वेक्शन का प्रोसेस चलेगा, वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा सैलिनिटी अक्रॉस द ग्लोब, मतलब कि जब सैलिनिटी हम लोग कहते हैं कि जब वाटर के अंदर साल्ट पाया जाए। ठीक हो गया? अच्छा, सबसे वन बाय वन हम इन दोनों को स्टडी करते हैं। अब डिफरेंस इन टेम्परेचर को देख लेते हैं। तो मूवमेंट ऑफ वाटर इन ओशन कॉज्ड बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर, मतलब कि जो ओशन के अंदर जो वाटर की मूवमेंट होती है ना, वो किसकी वजह से होती है, वो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होती है। अब कैसे होती है मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास जो हॉट रीजन है वहां पे सरफेस ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वो मतलब जो हॉट रीजन है वहां पे पानी जो है तो वो क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी तो वाटर लेस टेंस होगा, तो वाटर ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब वहीं पे जहां पे कोल्ड रीजन है, कोल्ड रीजन में जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है, तो वाटर जैसे ही उसका टेम्परेचर डाउन होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब जिस जगह के ऊपर टेम्परेचर राइज हुआ और वाटर ने अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट की लो डेंसिटी की वजह से, उसको हम लोग अपवेलिंग कहते हैं। ठीक हो गया? क्या कि सन हीट्स अप द सरफेस ऑफ ओशन मेकिंग इट लेस टेंस एंड वाटर राइज अप। ठीक है, पानी जो है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है, उसकी डेंसिटी कम होती है और पानी ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब मैंने आपको प्रीवियसली बताया कन्वेक्शन के अंदर क्या होगा, जिस जगह पे पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो ऊपर आएगा, बट जो लो टेम्परेचर वाटर है वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो ऊपर आने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग अपवेलिंग कहते हैं। अच्छा, इन पोलर रीजन द सी वाटर इज कूल्स डाउन एंड बिकम डेंसर कॉजिंग इट टू सिंक टू ओशन डेप्थ। ठीक है, अब जो पोलर रीजन होगा वहां पे टेम्परेचर डाउन है तो वाटर जो है हाई डेंस होगा, तो वो डेप्थ की तरफ जो है बॉटम की तरफ मूव करने लग जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम लोग डाउन वेलिंग कहते हैं। ठीक हो गया? अप वेलिंग के जब वाटर लो डेंस हुआ तो ऊपर की तरफ आया, और जब डाउन वेलिंग जब वाटर हाई डेंस हुआ और नीचे की तरफ गया। ठीक है, जब नीचे की ये ऊपर आया तो इधर स्पेस क्रिएट हुई कि नहीं हुई, ये नीचे गया तो अब ये क्या करेगा, उस स्पेस को कवर करने जाएगा, ये इधर, तो मतलब कि ये हमारे पास इस तरह एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वाटर की। तो हम लोगों ने ऊपर क्या कहा कि ये जो वाटर की जो मूवमेंट है ओशंस के अंदर, ये भी किसकी वजह से हो रही है, कन्वेक्शन की वजह से हो रही है। सही हो गया? पॉइंट समझ आ रही है? तो यहाँ पे अप वेलिंग और डाउन वेलिंग का कॉन्सेप्ट भी हमने एक्सप्लेन कर लिया कि हमारे पास वाटर ऊपर आता है लो डेंसिटी की वजह से, यहाँ पे हाई डेंसिटी की वजह से नीचे जाता है, तो फिर वो इस तरफ मूव करेगा। तो ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर इन ओशन हो रही है, ये भी हमारे पास किसकी वजह से होती है, कन्वेक्शन की वजह से होती है। और फिर यहाँ पे मैंने लिखा है कि दिस कॉज कन्वेंशनल करंट्स, कन्वेक्शनल करंट्स होगा, कन्वेक्शन के कुछ करंट्स, इसको जो हम लोग कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सैलिनिटी की अगर हम बात करें तो सैलिनिटी क्या है, तो इसका मतलब होता है कि सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, जब हमारे पास पानी के अंदर नमक देखने को मिले तो ऐसे प्रोसेस, ऐसी चीज को हम सैलिनिटी कहते हैं, ऐसे वाटर को, ऐसे प्रोसेस को, फिनोमिना को, जो भी आपको। ठीक है, तो सैलिनिटी मींस अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अच्छा, अब इसमें क्या होता है,
अब जहां पे हमारे पास हॉट रीजन्स होते हैं वहां पे क्या होता है, जो साल्टी एरिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने वो वाला वाटर कंसीडर करना है अपने माइंड में जिसमें साल्ट मौजूद है, ठीक है। अब उसमें भी हमारे पास दो रीजन हम कंसीडर कर लेते हैं, एक कोल्ड रीजन है और एक वार्म रीजन है, ठीक है। अब जहां पे वार्म रीजन होगा उसमें वो वाटर क्या करेगा, वो जो है तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट करना शुरू कर देगा। तो जब वो इवेपोरेट होने लग जाएगा तो साल्ट कंबाइन होकर उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जब उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो हमने क्या किया कि इन हॉट रीजन वाटर इवेपोरेट्स एंड द डेंसिटी ऑफ साल्ट salty water increases and it sinks to bottom। तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी तो वो नीचे की तरफ आएगा। बट अब वो रीजन जहां पे हमारे पास टेम्परेचर डाउन है तो वहां से साल्टी वाटर जो है तो वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अब हमारे पास एक कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, मूवमेंट ऑफ वाटर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से हमारे पास वाटर के अंदर कन्वेक्शन होती है, एक सैलिनिटी और दूसरा डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो अब हम वन बाय वन हम तीन चीजें अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक हम लोग देखेंगे कि हमारे पास टेम्परेचर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगी, ठीक हो गया। उसके अलावा ऑक्सीजन जो है तो वो इसके जो मैरीन लाइफ को, अब जाहिर बात है समंदर के अंदर हमारे पास डिफरेंट एक मैरीन लाइफ बसती है, ठीक है। तो उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ऑक्सीजन उन तक कैसे पहुंचती है, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी हम लोग इसी के हेल्प के जरिए हम स्टडी करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। अब जाहिर बात है उनको फूड भी तो चाहिए ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। अब ये हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन जो है तो इनको स्टडी करते हैं। तो मैं पहले इनको प्रिपेयर कर लूं फिर आपको एक्सप्लेन कर। जो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वेक्शन इन मैरीन लाइफ, मतलब ये जो कन्वेक्शन होती है ओशंस के अंदर, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इसको हम तीन पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन और एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, ठीक है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट क्या कहता है, अपवेलिंग टिपिकली अकर्स अलोंग कोस्टलाइन एरियाज एंड द सरफेस वाटर इज पुश्ड अवे फ्रॉम द कोस्ट। और फिर दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है कि इट इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर राइजिंग फ्रॉम बिलो, ठीक हो गया। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि मेरे पास दो किस्म की प्रोसेस होते हैं, एक होता है अपवेलिंग और एक होती है डाउनवेलिंग, ठीक है। अब अपवेलिंग हो गई वाटर जो है, और डाउनवेलिंग हो गई वाटर डाउन चला गया, अपर सरफेस से नीचे की तरफ मूव करके चला गया, तो नीचे से जो वाटर आएगा तो वो अपर रीजन को रिप्लेस करेगा, ठीक है। अब जब वो नीचे से ऊपर की तरफ आया, जब ने उसने उसको रिप्लेस किया, तो इस टाइम जो नीचे से पानी ऊपर आता है उस पानी के अंदर हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। दिस इज यूजुअली कोल्डर एंड रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये जो नीचे से पानी ऊपर आता है ना, तो एक तो इसका टेम्परेचर डाउन होता है, दूसरा ये क्या है कि हमारे पास इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, डिफरेंट चीजें हैं इसके अंदर हमारे पास मौजूद होती हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, तो वो हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन एक प्लांट है, फाइटोप्लैंक्टन ये जो प्लांट है ये क्या करता है, इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करके और सनलाइट को यूज करके ये क्या बनाता है, ये देखिए कि फाइटोप्लैंक्टन इज अ टाइनी प्लांट यूजेस दीज न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट टू ग्रो। तो वो इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब ये जो फाइटोप्लैंक्टन जो है इज एक्चुअली द फूड फॉर डिफरेंट मैरीन क्रिएचर्स। एक्चुअल में ये जो प्लांट है, ये स्पेशल टाइप का प्लांट ये जो है तो ये हमारे पास डिफरेंट मैरीन लाइफ के लिए फूड की तरह वर्क करता है। तो अब ये इसकी ग्रोथ कैसे हुई, तो उस वाटर के जरिए हुई कि जो वाटर नीचे से ऊपर आया उसके पास डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे, इस प्लांट ने क्या किया, उन न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब किया और सनलाइट भी मौजूद है उसके अंदर, इसने अपने आप को ग्रो किया। और ये जब इसकी जैसे इसकी ग्रोथ हुई तो इससे हमारे पास क्या हुआ कि कुछ बहुत ज्यादा मरीन लाइफ जो है तो वो इसको क्या करती है, वो एज अ फूड इसको यूज करती है, तो इससे हमारे पास ग्रोथ हुई। तो इसके पीछे भी देखिए ग्रोथ ऑफ दिस प्लांट ये किस वजह से हुई, तो ये कन्वेक्शन की वजह से हुई। पानी अगर नीचे से ऊपर ना आए तो उसके जो वो न्यूट्रिएंट्स है तो वो भी ऊपर ना पहुंचे, तो जब न्यूट्रिएंट्स ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे तो एक्चुअल में हमारे पास ये प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड के अंदर भी एक्चुअल में कन्वेक्शन का पूरा एक जो है तो उसका इंपॉर्टेंट रोल है।
ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन जो है देखो, हमारे पास मरीन लाइफ के हो या किसी भी किस्म के कोई भी लाइफ अगर एग्जिस्ट करती है इस अर्थ सरफेस के ऊपर, तो उसको एक चीज रिक्वायर्ड है, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, अब मरीन लाइफ को भी इसी तरह ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब होता क्या है कि जो अपर सरफेस होता है जो वाटर का, वो बहुत ज्यादा जो है तो एयर के साथ अटैच्ड होता है और उसके अंदर बहुत सी ऑक्सीजन जो है तो डिसॉल्व हो जाती है। अब कन्वेक्शन से वो वाटर जो है तो वो नीचे जाएगा, जैसे ही तो जैसे ही नीचे जाएगा तो नीचे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है तो उसको इंक्रीज करता जाएगा और वो मरीन लाइफ जो है तो उसको वहां से इनहेल करेंगी। मतलब कि मरीन एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू लिव। मोस्ट ऑक्सीजन डिजॉल्व इन टॉप वाटर एक्सपोज टू द एयर। अब फिर क्या होगा, कन्वेक्शन कॉज दिस वाटर टू गो डीप इनटू द ओशन फ्लोर और विदाउट कन्वेक्शन डीप वाटर वो लैक ऑक्सीजन और इट इज डिफिकल्ट फॉर मैरीन लाइफ टू सर्वाइव। मतलब कि अगर कन्वेक्शन ना हो तो ये जो अपर सरफेस पे जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गई है ये नीचे तक ना पहुंच सके, और जब वो नीचे नहीं जा पाएगी तो वहां पे जो ऑक्सीजन की कमी शुरू हो जाएगी और वहां वो, और इस चीज की वजह से हमारे पास जो मरीन लाइफ है उसके लिए वहां पे जिंदगी गुजारना या उनके लिए डिफिकल्टीज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। तो एक्चुअल में कन्वेक्शन जो है तो वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट की। तो अब क्या होता है कि नीचे सरफेस, समंदर के नीचे अगर लग सपोज कोई सरफेस मौजूद है, जरी बात है वहां पे, तो वहां से जैसे ही वाटर जो है तो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, तो जैसे ही उसने ऊपर आया तो ऊपर अपर रीजन पे जो कोल्ड वाटर है तो वो जाके उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो वाटर तो ऊपर आया साथ में हीट को भी ऊपर ले आया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हीट इक्वली डिवाइड हो गई। ठीक है, अब वहां पे अब लेट सपोज कि ये कन्वेक्शन का प्रोसेस ना हो तो फिर क्या होगा, हमारे पास यही होगा कि नीचे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और मरीन लाइफ के लिए वहां पे जो है डिफिकल्टीज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, उनकी डेथ शुरू हो जाएगी और वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब वहां पे भी हमारे पास क्या करते हैं, कन्वेक्शन ही हेल्प आउट करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, पानी लो डेंस होता है और अप विलिंग हो स्टार्ट हो जाती है। तो वो जैसे ही ऊपर आता है तो यहाँ से डाउन विलिंग के जरिए नीचे पानी चला जाता है, उसको रिप्लेस कर देता है। अब जो वाटर जो है तो वो हीट एब्जॉर्ब करके ऊपर आया, उसका टेम्परेचर ज्यादा है और जो कोल्ड वाटर है वो नीचे चला जाएगा, तो जिससे जो है तो ये टेम्परेचर भी जो है तो मेंटेन रहता है मरीन लाइफ के लिए। ठीक हो गया। तो बच्चों आज के टॉपिक के अंदर चूंकि इससे ज्यादा अगर हम फर्दर इसके जो पार्ट्स हैं, अभी तो हमने ये सिर्फ जो कन्वेक्शन एंड मरीन लाइफ को डिस्कस किया, अभी सी ब्रीज, लैंड ब्रीज और हरिकेन्स और डिफरेंट और टॉपिक्स अभी रहते हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर एक ही वीडियो में इतनी सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो बच्चों आपको किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फर्दर दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।